राधे कृष्ण आप सभी दोस्तों को। तो आज से हम क्लास 11 बीएसटी का एक कंप्लीट जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस साल हम हर एक चैप्टर को इन डिटेल वेरी इजी लैंग्वेज में हर एक एग्जांपल के साथ और हर एक कीवर्ड के साथ इन डिटेल कवर करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है बीएसटी चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। चलिए सबसे पहले आप एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए। सबसे पहले आप एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए। आपको हर एक चीज नोट नहीं करना है, आपको हर एक चीज नहीं लिखना है। अच्छा चलिए समझिए, बीएसटी पढ़ने का ना एक तरीका होता है। एक तरीका होता है, क्या बोला सर आपने? एक तरीका होता है। जैसे अपन क्या करते हैं सर, जैसे हम क्लास 6, 7, 8, 9 में करते आए हैं। जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, क्या जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं सर, या फिर हम सर साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। या हम सर हम साइंस पढ़ते हैं, या सर हम ईवीएस पढ़ते हैं, या हम ईवीएस पढ़ते हैं। साइंस में तो फिर भी सर एक साइंटिफिक बातें होती हैं, या हम ईवीएस पढ़ते हैं सर, है ना। तो उसमें अपन क्या करते हैं सर, हम चैप्टर को समझ लेते हैं यूट्यूब से। ओके सर, हम ट्यूशन जाते हैं सर, हम चैप्टर समझ लेते हैं, या फिर हम स्कूल में चैप्टर को समझ लेते हैं। लेकिन सर उसमें हम क्या करते हैं ना, हम एग्जाम में कॉपी से जो रटते हैं हम वो चीज लिख करके नहीं आते हैं सर। हम अपने मन से बना करके लिखते हैं, है ना। सर हम अपने मन से बना देते हैं। जैसे हमको थोड़ा बहुत जानकारी होता है इस टॉपिक के बारे में, और हम अपने मन से पूरा इंग्लिश में पूरा बना बना के लिख के आ जाते हैं। लेकिन लेकिन ये गलती आपको यहाँ नहीं करनी है। ये गलती आपको क्लास 11 के बीएसटी जर्नी में बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि क्लास 11 के बीएसटी जर्नी में ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपका हर एक नंबर कटेगा अगर आपने अपने मन से बनाकर कुछ भी लिखा तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मन से बनाकर नहीं लिखना है, लेकिन उस आंसर को कैसे फ्रेम करना है, उस आंसर में क्या क्या वर्ड्स आने चाहिए, क्या क्या कीवर्ड्स आने चाहिए, कैसे आंसर फ्रेमिंग करना है। मन से बना के कुछ भी नहीं लिखना है जैसे बचपन में करते थे, है ना। इसे एक तरीका है, बीएसटी की एक लैंग्वेज है। क्या कहा मैंने? बीएसटी की एक अलग ही लैंग्वेज है। तो क्या लैंग्वेज है वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ इस वीडियो से। चलिए सबसे पहले एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए। सबसे पहला टॉपिक डालिए ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज, चलिए फटाफट डालिए। अच्छा क्या होता है सर ह्यूमन एक्टिविटीज? ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब ऐसी एक्टिविटीज, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब ह्यूमन यानी हम इंसान, जो एक्टिविटीज करते हैं, यानी हम इंसान जो एक्टिविटीज करते हैं उन्हें हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। अच्छा क्या क्या सर एक्टिविटीज होती है जो हम इंसान करते हैं, आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, इंसान दिन भर जो भी काम करे उसे ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं, है ना। इंसान यानी हम दिन भर में जो भी एक काम करते हैं उसे अपन ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे कि सर क्या क्या दिन भर में कैसे काम करते हैं सर, क्या क्या सर कौन कौन से दो टाइप के ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहला होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड सेकंड सर दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए समझिए क्या होता है इकोनॉमिक। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब देखिए टू अर्न। क्या कहा मैंने, नोट करिए जल्दी नोट करिए, टू अर्न। टू अर्न, अच्छा ठीक है सर, ओके सर। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी टू अर्न, ओके। अब इससे क्या समझे सर, टू अर्न का मतलब होता है कमाना। अर्न मतलब कमाना। अच्छा क्या कमाना सर, लाइवलीहुड और मनी। लाइवलीहुड या मनी। अच्छा सर मनी तो सर समझ में आता है सर, मनी पैसे कमा लिए हम सर, लेकिन ये लाइवलीहुड क्या है सर, लाइवलीहुड क्या है ना। लाइवलीहुड मतलब देखिए अर्न करना मतलब सिर्फ मनी अर्न नहीं करना, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब अर्न करना, मनी अर्न करना, लेकिन मनी अर्न करके अपना लाइवलीहुड अर्न करना, यानी कि इतना मनी कमाना में अर्न करना, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करना जिससे आप अपनी लाइवलीहुड, एक अच्छी जिंदगी आप जी सके, है ना। अपन क्यों कमाते हैं? एक अच्छी लाइवलीहुड के लिए, एक अच्छी लाइवलीहुड के लिए, अच्छा जीवन के लिए, अच्छा रहन सहन के लिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों किया जाता है? एक अच्छे अर्निंग के लिए, है ना। अपन एक अच्छा लाइवलीहुड अर्न कर सके, एक अच्छी जिंदगी जी सके, इसी को कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। तो इंसान क्यों काम करता है? एक अच्छी लाइवलीहुड जीने के लिए, उसे अपन कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा क्या हुआ, जैसे एग्जांपल एग्जांपल बताइए। वर्किंग इन अ शॉप, ओके सर शॉप में काम कर रहे हैं, ओके। बैंक जॉब, बैंक में काम कर रहे हैं, है ना। समझ गए, ठीक है सर आगे बताइए, ठीक है ओके सर। नोट करते चलिए मेरे साथ में, ओके ओके। चलिए चलिए नोट करिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है सर, क्या होता है सर ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब ऐसी एक्टिविटीज होती है जो अर्निंग के मोटिव से नहीं की जाती है ना। जो एक्टिविटी अर्निंग के मोटिव से नहीं की जा रही हो उसे अपन कहते हैं इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा तो ऐसा क्या क्या हुआ सर जो अपन अर्निंग, ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी है जो अपन अर्निंग पर्पस से नहीं करते हैं, है ना। लव एंड अफेक्शन, है ना, सिंपैथी, है ना,
मीन्स अपन जहाँ लव दिखाते हैं, प्यार मोहब्बत सिंपैथी है ना, वो क्या अपन अर्निंग के लिए कर रहे हैं? क्या अपन उससे क्या अपनी अर्निंग हो रही है? नहीं, वो अपन प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं ना, मतलब लव लव कर रहे हैं, अफेक्शन हो रहा है ना, लव अफेक्शन एंड सिंपैथी दिखा रहे हैं किसी के प्रति है ना, तो उसमें अपन अर्न नहीं कर रहे हैं। चलिए चलिए समझिए क्या लिखा यहाँ पे, पैसा इक्वल टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपने पैसा कमाया, आपने लाइवलीहुड कमाई, उसे अपन कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन लेकिन दिल, अपना दिल हमने कमाया नहीं, तो क्या है वो? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या हुआ? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए सेकंड टॉपिक, व्हाट इज बिजनेस। अच्छा सर, बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहे हैं आप, ये तो बताइए बिजनेस होता क्या है? सर हम जानते हैं सर, बिजनेस मतलब सर धंधा करना, पैसे कमाना। लेकिन नहीं, उसका एक लैंग्वेज है बीएसटी में, अपन ऐसा नहीं लिख सकते एग्जाम में। बिजनेस मीन्स अर्निंग मनी बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स। कैसा लिखना है? बिल्कुल नहीं लिखना है। तो सर क्या लिखेंगे? मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। द वर्ड बिजनेस कम्स फ्रॉम बिजी। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए क्या कहा मैंने। द वर्ड बिजनेस कम्स फ्रॉम बिजी। ये जो वर्ड है बिजी, ये जो वर्ड है बिजनेस, ये कहाँ से आया? ये आया बिजी वर्ड से। नोट करिए, मैं बताता हूँ अभी कैसे, नोट करिए। अच्छा चलो स्कूल डेफिनेशन अपन समझते हैं। बिजनेस रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कमाना, अर्निंग के पर्पस से। अच्छा, इन्वॉल्विंग रेगुलर प्रोडक्शन, इन्वॉल्विंग रेगुलर प्रोडक्शन। अंडरलाइन करिए, देखिए मैंने भी अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन करिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन। यहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ बीएसटी की लैंग्वेज में सर? प्रोडक्शन मतलब सामान, गुड्स प्रोड्यूस करना, है ना, गुड्स प्रोड्यूस करना। एंड सेल, सेल मतलब सामान को बेचना। अपन कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना सामान अपन सेल कर रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस। अच्छा, ऑफ ऑफ क्या चीज का सर? गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर अर्निंग प्रॉफिट, फॉर अर्निंग प्रॉफिट। इसका क्या मतलब हुआ सर? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है, अपन जो बिजनेस करते हैं ना, बिजनेस रेफर्स टू, बिजनेस का मतलब ये होता है, बिजनेस रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब अपन बिजनेस कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, अर्निंग के लिए, है ना। उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है सर बिजनेस में, कैसे कैसे काम होता है? बिजनेस में रेगुलर बेसिस पर प्रोडक्शन और सेल होता है ना। और क्या चीज का सेल होगा सर? गुड्स। अब गुड्स का मतलब क्या होता है सर? गुड्स मतलब, गुड मतलब अच्छा नहीं, यहाँ पर गुड्स का मतलब सामान होता है। गुड्स का मतलब सामान। तो बिजनेस, बिजनेस स्टडीज के लैंग्वेज में गुड्स का मतलब होता है सामान। तो यहाँ पे सामान और सर्विसेज, रेगुलर बेसिस में यहाँ पे क्या प्रोडक्शन और सेल हो रहा है? सामान और सर्विसेज। अच्छा सर, सामान तो बेच सकते हैं सर, सर क्या सर्विस बेच सकते हैं सर, है ना। तो सर्विस क्या होता है सर? तो सर्विस कोई सामान है जिसको अपन बेचेंगे? नहीं। हाँ सर्विस अपन बेचते हैं, लेकिन सर्विस कोई सामान नहीं है, सर्विस दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा फॉर एग्जाम्पल जैसे आप गए एक सैलून पे, ठीक है, आप गए एक सैलून में बढ़िया मसाज ट्रीटमेंट लेने के लिए, ठीक है, आप बढ़िया मसाज ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? आप लास्ट में कहते हैं ना, सुना आपने, लोग कहते हैं वाह कितनी अच्छी सर्विस दी, कितना अच्छा केयर किया, कितना अच्छा ट्रीटमेंट दिया, है ना। अपन कहते हैं ना कि सर्विस अपने को पसंद आई, इनका ट्रीटमेंट अपन को पसंद आया, उनका बिहेवियर अपने को पसंद आया, है ना। और एक एग्जांपल, जैसे ट्रांसपोर्टिंग में अपना कुछ सामान आ रहा है, तो वो सर्विस देते हैं ना, सामान को, मीन्स व्हीकल में हमारे घर तक लाएंगे, एट द डोर सर्विस, हमारे दरवाजे तक छोड़ेंगे, तो क्या हुआ? वो एक सर्विस हुई, है ना, वो एक सर्विस हुई। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये करते क्यों है? ये गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन एंड सेल क्यों करते हैं सर? फॉर अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब पैसे कमाना, फायदा, मुनाफा कमाना। प्रॉफिट का मतलब मुनाफा। अच्छा चलो चलिए चलिए चलिए, नोट करिए नोट करिए। अब एक केस स्टडी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, अब एक केस स्टडी प्रैक्टिस करते हैं सर। केस स्टडी प्रैक्टिस करने से पहले ये तो बताइए कि केस स्टडी होता क्या है? सर केस स्टडीज होता क्या है सर? अच्छा चलिए जानते हैं। क्लास 11 बीएसटी में आपको हर एक चैप्टर में, मोस्टली आपको हर एक चैप्टर में केस स्टडीज मिलेंगे। अच्छा, केस स्टडीज का मतलब सर ये हुआ कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन में आपको आपको एक मीन्स एक पजल है ना, आपको एक पजल की तरह आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। आपको ये पहचानना है, आपको ये पहचानना है कि वो क्वेश्चन, मीन्स आपको सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना। पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फिर आपको उसका आंसर देना है ना। चलिए एक बार अपन पहले ट्राई करते हैं, अपन पहले ट्राई करते हैं, इसके बारे में अपन कुछ नहीं जानते हैं, ओके। अपन पहले एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, चलिए चलिए सिनेरियो, चलिए देखिए। अमन ने अपने घर का पुराना लैपटॉप एक बार बेचकर 5,000 प्रॉफिट कमाया। अच्छा क्या समझा सर, क्या समझे इससे आप? अमन ने अपना लैपटॉप बेच दिया, उसमें से उसने कितना प्रॉफिट कमाया? 5,000। अब कितने में बेचा ये तो नहीं बताया है भाई। अमन ने लैपटॉप बेचा, उसमें उसने मुनाफा कमा लिया 5,000 रुपए का। अच्छा ठीक है सर, क्या ये बिजनेस है? क्वेश्चन ने क्या पूछा
क्या ये बिजनेस है, क्या ये बिजनेस है। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा ये बिजनेस है कि नहीं। वापस आइए, वापस आइए, स्टार मार्क में देखिए क्या लिखा हुआ है, मस्ट रिमेंबर, मींस मस्ट रिमेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा क्या है सर इसमें, नीड्स रेगुलरिटी एंड प्रॉफिट। बिजनेस में दो चीज चाहिए होता है, क्या दो चीज चाहिए होता है सर, रेगुलरिटी एंड प्रॉफिट। सर रेगुलरिटी का क्या मतलब वो सर, प्रॉफिट मतलब तो आपने बता दिया, मुनाफा मुनाफा कमाया, लेकिन रेगुलरिटी का मतलब ये होता है जो काम रेगुलर बेसिस पे किया जाए, ऐसा नहीं कि एक दिन करो और छोड़ दो, जो काम अपन डेली करते हैं, है ना। जैसे अपने मान लो एक इलेक्ट्रिकल शॉप है भाई, तो उसका ऐसा तो नहीं है कि आज सामान बेचेंगे और कल नहीं बेचेंगे, फिर एक महीना बाद बेचेंगे, फिर नहीं बेचेंगे, ऐसा थोड़ी है। अपन रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं ना। तो मस्ट रिमेंबर नीड्स, क्या नीड्स, बिजनेस नीड्स रेगुलरिटी एंड प्रॉफिट। बिजनेस को क्या चाहिए होता है, रेगुलरिटी और प्रॉफिट, यानी बिजनेस डेली चले और किस पर्पस से चले, प्रॉफिट के पर्पस से चलिए। अच्छा तो आपको अब आंसर समझ में आ गया होगा केस स्टडी का, कैसे कैसे सर। केस स्टडी में कहा है अमन ने अपना पुराना लैपटॉप बेच दिया, है ना। अमन ने अपना अमन ने अपना पुराना लैपटॉप बेच दिया और बेचकर कितने प्रॉफिट कमाए, अमन ने बेचकर 5,000 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। तो क्या ये बिजनेस है, जल्दी बताइए क्या ये बिजनेस है। नो, आपका भी आंसर यही होगा, नो सर ये बिजनेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बिजनेस नीड्स रेगुलरिटी एंड प्रॉफिट। सर इसमें हमें प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन क्या इसमें रेगुलरिटी आई सर, क्या हम डेली लैपटॉप बेच रहे हैं सर, क्या हमारे पास इतना लैपटॉप पड़ा है सर कि हम डेली बेचेंगे एक साल तक, है ना। क्या सर हम उसे डेली बेच रहे हैं सर, नहीं। हमने एक बार लैपटॉप पुराना पड़ा था, हमने बेचकर पैसे कमा लिए, क्या इसमें रेगुलरिटी है, नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है रेगुलरिटी। तो क्या ये बिजनेस कर रहा है अमन, अमन बिजनेस नहीं कर रहे हैं। अच्छा चलिए, कीवर्ड्स, कीवर्ड फॉर एग्जाम, रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग्स, नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए डालिए कीवर्ड, डालिए हेडिंग, नोट करिए, रेगुलरिटी फॉर, रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग्स। अच्छा क्या मतलब हुआ उसका, एक बार बेचना बिजनेस नहीं होता, जैसे मैंने आपको भी बताया, एक बार बेचना बिजनेस नहीं होता, बिजनेस रोजाना होना चाहिए, बिजनेस डेली होना चाहिए, बिजनेस रेगुलर होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, नोट करते चलिए फटाफट। चलिए, अपने को चैप्टर ऐसे कवर करना है मींस कि एक भी चीज ना छूटे, है ना। मैं ये चाहता हूँ कि आप लैंग्वेज को समझे बिजनेस स्टडीज की, है ना। आप रटे नहीं चीजों को, आप समझे। आप ऐसा समझिए कि मैं ये नहीं करता हूँ कि आप कॉपी से याद करके ही लिखिएगा, आप ऐसा समझिए कि आप मन से बना करके लिखें, लेकिन जो मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बता रहा हूँ, उसको आप हर एक आंसर के बीच में जरूर डालिएगा, उसी से मेन मार्क्स मिलते हैं। ओके, ओके सर। चलिए थर्ड टॉपिक नोट करिए, बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मोस्ट कॉमनली एक क्वेश्चन आता ही है ना, मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन जरूर आएगा, व्हाट इज बिजनेस, वो तो आएगा, मैंने आपको बता चुका। एक क्वेश्चन आता है, राइट 5 और 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, या फिर व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अच्छा क्या होता है सर बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या होता है सर, है ना। चलिए नोट करिए, फटाफट नोट करिए। सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट, तीसरा रेगुलर बेसिस, चौथा प्रॉफिट मोटिव, पांचवा रिस्क लॉस इज पॉसिबल। बताता हूँ अभी इसका मतलब, अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न। सर क्या होता है इसका मतलब, सर क्या होता है सर इसका मतलब, अभी बताता हूँ, नोट करते चलिए फटाफट, ठीक है। चलिए सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो हमने क्या समझा सर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब ये होता है कि हमें अर्निंग करना है सर, है ना, अर्न अ लिविंग, अर्न लाइवलीहुड और अर्न मनी, जीने के लिए पैसे कमाना, है ना, अर्निंग करना, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसे काम करना, ऐसी एक्टिविटी करना जिससे हमें अर्निंग हो रही हो, उसे हम कहते हैं। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए चलिए अब अगला है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। अच्छा क्या होता है सर प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, देखिए मैंने ऊपर आपको बताया था, देखिए यहाँ पे स्कूल डेफिनेशन देखिए, बिजनेस रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग रेगुलर प्रोडक्शन एंड सेल। क्या कहते हैं सर आपने, प्रोडक्शन एंड सेल, जहाँ बिजनेस मतलब क्या होता है सर अपने, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे वो क्या 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 इसमें इन्वॉल्व होता है सर, उसमें इन्वॉल्व होता है रेगुलर प्रोडक्शन एंड सेल, रेगुलर प्रोडक्शन और सेल होना। अच्छा सर ये प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाना। क्या कहा मैंने सर, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड मटेरियल बनाना, अच्छा फिनिश्ड गुड्स बनाना। अच्छा इसका क्या मतलब हो सर, सर रॉ मटेरियल मतलब, रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल से पक्के माल तैयार करना, तैयार करना। जैसे मैंने कहा वीट, क्या कहा सर आपने, मैंने कहा वीट, वीट यानी गेहूं, है ना। तो गेहूं से, गेहूं को पिसवाना, गेहूं को पिसवाना, गेहूं से आटा बनाना, गेहूं को पिसवाकर उसका आटा बनाना। तो क्या हुआ, हमने गेहूं लिया यानी हमने कच्चा माल लिया, उसको पिसवा के हमने आटा बना लिया, अब आटे से रोटी बनेगी, है ना। वेरी गुड। तो क्या कहा मैंने,
कच्चे माल से पक्के माल बनाना, कच्चा माल से पक्का माल बनाना सर, है ना। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाना, उसको कहते हैं अपन प्रोडक्शन। ओके सर, ओके। अभी प्रोक्योरमेंट क्या होता है सर? क्या प्रोक्योरमेंट का मतलब सर सेम होता है? नहीं। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है बाइंग रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स यानी जैसे गेहूं, है ना, मैंने कहा सर रॉ मटेरियल्स जो फिनिश प्रोडक्ट नहीं हो, अभी कच्चा माल, बाइंग रॉ मटेरियल्स, है ना सर। तो क्या होता है सर प्रोक्योरमेंट मतलब? प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है रॉ मटेरियल्स खरीदना। ओके, वेरी गुड। थर्ड नंबर, रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस का मतलब होता है बिजनेस रेगुलर बेसिस में होना चाहिए। क्या है बिजनेस का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स? बिजनेस हमेशा रेगुलर बेसिस में होना चाहिए। ओके सर, चौथा क्या है? बिजनेस प्रॉफिट मोटिव पर होता है। मोटिव मतलब हमारा मेन एम, बिजनेस हम क्यों करते हैं? बिजनेस हम प्रॉफिट मोटिव को देखते हुए करते हैं। ओके ओके सर। पांचवा, रिस्क लॉस इज पॉसिबल। इसका मतलब ये है बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक है ना, बिजनेस की विशेषताएं हैं। क्या क्या है बिजनेस की विशेषताएं? समझिए बात को। बिजनेस में रिस्क होता है ना। अब कंफर्म तो नहीं है कि आज हमने बिजनेस खोला तो हमें हमेशा प्रॉफिट ही होगा, है ना भाई। लॉस भी हो सकता है यार, कभी सामान नहीं बिका, कोई सीजन में मंदा पड़ गया, सामान नहीं बिकता तो कितना सारा लॉस भी झेलना पड़ता है ना। अब कई सारे बिजनेस फैमिली से होंगे तो आप समझ सकते हैं इस चीजों को। चलिए चलिए, 6 नंबर, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब ये क्या होता है? रिटर्न मतलब आपने काम किया, आपने मेहनत करी, आपने बिजनेस किया, तो क्या जरूरी है ना, क्या वो चीज सर्टेन है सर कि रिटर्न कुछ हमारे पास पैसा आएगा? नहीं, मतलब रिटर्न है कि हमको फायदा दिखेगा सर, रिटर्न आएगा, कुछ फायदा लौटेगा हमारे पास, कुछ फायदा आएगा, है ना। उसकी अनसर्टिनिटी है सर। फायदा रिटर्न मतलब 100% श्योर नहीं है हम लोग सर, कि सर्टेन नहीं है वो चीज, वो अनसर्टेन है कि हमको रिटर्न मिलेगा, है ना। तो हमको रिस्क पे बिजनेस चालू करना होता है, हमको कोई कंफर्म पता नहीं होता है कि हमें रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो क्या क्या है बिजनेस की विशेषता है? बिजनेस हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है क्योंकि वो एक अर्निंग पर्पज से की जाती है ना। बिजनेस में हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं, है ना। बिजनेस रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है, बिजनेस में रिस्क भी पॉसिबल है ना, मतलब रिस्क लॉस भी पॉसिबल है। रिस्क होता है बिजनेस में, बहुत ज्यादा रिस्क होता है बिजनेस में। और अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न्स होता है, मतलब रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है कि हमें अच्छा प्रॉफिट, हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, है ना, बहुत ज्यादा रिस्क होता है। ओके ओके सर, चलिए नोट कर लिया आपने, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए तो अब यहाँ पर समझेंगे डिफरेंस बिटवीन क्या होता है प्रोफेशन और क्या होता है एम्प्लॉयमेंट। चलिए, प्रोफेशन का मतलब ध्यान दीजिए, बिल्कुल एकदम ध्यान दीजिए, नोट करिए कॉपी में। प्रोफेशन मतलब, प्रोफेशन देखिए पढ़िए, प्रोफेशन रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अभी अपन जो सीख रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए, प्रोफेशन रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, डिग्री जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो, डिग्री जरूरी है। फॉलोस कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब रूल्स फॉलो करने हैं। क्या कहा मैंने? रूल्स फॉलो करने हैं। एग्जांपल, डॉक्टर्स, लॉयर्स और सीए। अच्छा चलिए, आप कॉमर्स फील्ड से हैं, डॉक्टर की बात अपन रहने देते हैं, अपन एक सीए की बात करते हैं, है ना। सीए क्या है सर? क्या सीए का एम्प्लॉयमेंट है सर, कि सीए एक प्रोफेशन है सर? कैसे पता करेंगे सर, कैसे पता करेंगे? सीए एक प्रोफेशन है। क्यों प्रोफेशन है? मैंने क्या कहा, क्या कहा? ये बिजनेस स्टडीज की लैंग्वेज है, ये है ना, नॉर्मल इंग्लिश नहीं है जो आपको एक बार समझ में आ जाएगी, ये बिजनेस स्टडीज की इंग्लिश है ये। इसीलिए मैंने कहा कि हर एक लाइन जो जो मैंने अभी अंडरलाइन करी हुई है येलो कलर से, आप हर एक पॉइंट को कॉपी में लिखिए और जो जो मैं इसका मतलब बता रहा हूँ आप नोट करते चलिए। ओके ओके सर। रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, बहुत ज्यादा नॉलेज रिक्वायर्ड होती है सर। सीए में सर नॉलेज लगती है सर, बहुत ज्यादा लगती है, हमने सुना है सर। चलो वेरी गुड, ये तो एक चीज बरकरार है सर। ओके, फिर डिग्री जरूरी है। क्या सीए के लिए डिग्री, क्या बिना डिग्री के आप सीए बन जाओगे? क्या बच्चों आप बिना डिग्री के सीए बन जाओगे? नहीं सर, बहुत पढ़ना पड़ता है सर, डिग्री जरूरी है। जब तक सीए का डिग्री नहीं मिलेगा हम सीए नहीं कहलाएंगे। वेरी गुड, चलिए ठीक है। और एक मैंने क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलोस कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि बहुत बहुत स्ट्रिक्ट रूल होता है ना, बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। अगर हमने उसे फॉलो नहीं किया तो हमारा लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। क्या सर हम सीए बन गए तो क्या रूल तोड़ सकते हैं सर? हम कुछ भी कर सकते हैं सर? क्या सर सारी पावर हमारी मुट्ठी में आ गई सर, है ना? बिल्कुल भी नहीं। हमें एक दायरे में, हमें एक रूल के अंदर काम करना पड़ता है ना। हमारे भी कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, रूल होते हैं कि आप मींस आप ऐसे काम करेंगे, अब ये चीज नहीं कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं, है ना। काफी सारे रूल्स होते हैं। अब रूल्स पढ़ने के लिए आपको अमेंडमेंट्स कई सारे देखने पड़ेंगे, क्या अमेंडमेंट्स है, क्या रूल्स है सीए के, है ना। आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा उसके लिए आगे चल के, तो आप आगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अभी उसको बाद में अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, क्या होता है सर एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्किंग फॉर अदर्स,
अदर्स यानी किसके लिए वर्क करते हैं, बॉस, फॉर सैलरी एंड वेजेस, फॉर सैलरी एंड वेजेस। एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि हम किसी दूसरे के यहाँ, यानी जिसको हम बॉस बोलते हैं, जैसे कि एक स्टाफ जो एक दुकान में काम कर रहा है ना, वो अपने क्या बोलता है, दुकानदार को मालिक बोलता है या फिर वो बॉस बोलता है। वो क्या चीज के लिए काम करता है, वो सैलरी के लिए या फिर वो वेजेस के लिए काम करता है ना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, देखो ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल, बैंक क्लर्क मैनेजर। सर बैंक क्लर्क मैनेजर क्या हुआ सर, ये देखिए ध्यान से समझिए। बैंक क्लर्क मैनेजर का मतलब ये है कि मैनेजर क्या करता है। चलो एक बात बताओ, मैनेजर क्या करता है, क्या मैनेजर खुद एक बॉस है। चल बैंक मैनेजर की बात करते हैं, क्या मैनेजर खुद एक बॉस है ना, क्या वो पूरा बैंक का बॉस है, पूरा बैंक उसके मुट्ठी में है, क्या वो बैंक चलाएगा, नहीं भाई, उसके ऊपर भी तो कोई बॉस है ना, वो अपना बिजनेस खोल के बैठा नहीं है, उसके ऊपर भी किसी, उसको भी किसी को जवाब देना है ना, अपने ऊपर किसी को, तो उसका भी कोई बॉस है। एक कंपनी में एक स्टाफ काम कर रहा है ना, उसके ऊपर भी उसका कोई बॉस है, किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है ना, वर्किंग फॉर अदर्स, उनके कोई बॉस है जो किसी के अंडर काम करते हैं, नौकरी करते हैं। अपन सुना है अपने ने कि मतलब जो जैसे सुपरवाइजर्स हो गए, है ना, जो मीन्स स्टाफ हो गए कई सारे, है ना, जो किसी के अंडर काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में आपने देखा होगा, सुना होगा कि कहते हैं हम कंपनी में काम करना है, तो उसको कौन है, सब एम्प्लॉइज है ना, सब एम्प्लॉइज है। एम्प्लॉइज का मतलब ये होता है, एम्प्लॉइज का मतलब ये होता है जो किसी दूसरे के लिए, यानी अपने बॉस के लिए काम करते हैं, है ना, खुद के लिए नहीं, अपने बॉस, अपनी कंपनी के लिए काम करते हैं, उन्हें अपन कहते हैं एम्प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट। अच्छा ठीक है सर, एम्प्लॉयमेंट समझ गए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सर काम किस चीज के लिए करते हैं, हम बॉस के लिए तो करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो, मैंने बताया यहाँ पे, सैलरी एंड वेजेस के लिए हम काम क्यों करते हैं सर, सैलरी एंड वेजेस के लिए, फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं सर, है ना। चलिए ओके सर, वेरी गुड वेरी गुड, आगे समझते हैं। चलो अब सर अपन कंपेयर कर लेते हैं, एक बार कंपेयर कर लेते हैं सर, क्या क्या कंपेयर करेंगे सर, अपन एक बार कंपेयर करते हैं बिजनेस को, प्रोफेशन को और एम्प्लॉयमेंट को। अच्छा ठीक है सर, एक बार अपन तीनों को देख लेते हैं अच्छे से, क्या क्या होता है तीनों के बीच में डिफरेंस। अब हमने तीनों पढ़ लिया, एक बार तीनों के बीच का अपन डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा चलिए देखिए, अब ना अपन अब बच्चे नहीं रहे कि अपन खाली ऐसा बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट लिखे, टेबल बना दिए, बंद कर दिए, बस नहीं, अब अपने को बेसिस भी लिखना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट बच्चों, हाँ ठीक है, क्या कहा सर आपने, अब अपने को बेसिस भी लिखना पड़ेगा। सर क्या होता है सर बेसिस का मतलब, बेसिस का मतलब ये होता है कि अपन किस बेसिस में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना, अपन किस चीज में सबका डिफरेंस देख रहे हैं कि किस चीज के बेसिस में कौन कौन एकदम अलग है ना। जैसे कि मैं बताता हूँ, देखिए सबसे पहला देखिए रिवॉर्ड, सबसे पहला क्या कहा मैंने, रिवॉर्ड। सर रिवॉर्ड मतलब, सर रिवॉर्ड मतलब, रिवॉर्ड मतलब, रिवॉर्ड मतलब आपको कुछ रिवॉर्ड मिला है ना, आपको कुछ रिवॉर्ड मिला है, मीन्स रिवॉर्ड मिला मतलब आपको कुछ बोनस मिला है ना, आपको कुछ बोनस, आपको रिवॉर्ड, आपको कुछ आपकी तरक्की हुई है। जैसे कि सर बिजनेस में क्या होता है सर, और प्रोफेशन में क्या होता है सर, एम्प्लॉयमेंट क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं हमें। ओके, बिजनेस में सर प्रॉफिट, सर प्रॉफिट ही तो हमारा रिवॉर्ड है सर, है ना, सर वही तो हमारे लिए तरक्की है, वही तो गिफ्ट है हमारे लिए सर, वही तो हमारा रिवॉर्ड है। हमें क्या चाहिए सर रिवॉर्ड में, हमें कोई ट्रॉफी नहीं चाहिए सर, बिजनेस में हमें प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट आया हमें रिवॉर्ड मिल गया। प्रोफेशन में, अच्छा प्रोफेशन में क्या चाहिए होता है सर, प्रोफेशन में रिवॉर्ड में हमें प्रॉफिट नहीं, देखिए प्रॉफिट तो चाहिए ही, है ना। प्रॉफिट कब मिलती है, जब अपन कुछ सामान, जब अपन गुड्स को सेल करते हैं, उसके बेसिस पे जो पैसा आता है, उसके ऊपर जो पैसा आता है उसमें से कुछ प्रॉफिट होता है ना, पूरा पैसा तो अपना नहीं है, उसमें से कुछ प्रॉफिट अपना है ना, तो प्रॉफिट होता है बिजनेस में। अच्छा प्रोफेशन में क्या होता है, जैसे मैंने बताया सीए के बारे में, है ना, मैंने बताया सीए के बारे में, तो सर सीए सर प्रॉफिट कमाता है, हाँ वैसे कमाता है, प्रॉफिट नहीं, सर वो फीस लेता है, वो फीस चार्ज करता है, जैसे उसने सर्विस दी, जैसे सीए सर ने एक सर्विस दी, है ना, उन्होंने किसी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया, तो क्या वो फ्री में करेंगे, नहीं, उसकी कोई फीस है 2000 3000 4000, तो उन्होंने क्या चार्ज किया, उन्होंने फीस चार्ज किया। अच्छा एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर पास जाते हो दिखाने, है ना, अब डॉक्टर पास जाते हो क्लिनिक में, तो क्या देखियो डॉक्टर आपसे फीस मांगते हैं, कहते हैं ना पहले फीस पे करो, फिर उसके बाद आपका नंबर, आपका नाम लिखते हैं, आप फीस पे कर दीजिए, आपका नंबर आएगा, अपन फीस पे करते हैं ना, वैसे ही। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या कहा था मैंने बताया था, एम्प्लॉयमेंट में अपन काम करते हैं दूसरे के लिए, बॉस के लिए, लेकिन क्यों काम करते हैं सर, हमको क्या रिवॉर्ड मिलता है, क्या बोनस, हमको क्या बोनस मिलता है, क्या रिवॉर्ड मिलता है, हमें मिलता है सैलरी एंड वेजेस। क्या मिलता है हमें, सैलरी एंड वेजेस। सैलरी बोलो या वेजेस बोलो, बात तो एक ही है, सैलरी और वेजेस। अच्छा ओके सर, अब क्वालिफिकेशन क्या क्या जरूरी है सर, देखिए तीनों का क्या क्या क्वालिफिकेशन होता है। अच्छा अब अपन, मैं बात करता हूँ बिजनेस के बारे में, अब खुद समझिएगा, अपन एक बिजनेस खोल के बैठ रहे हैं,
तो क्या जरूरी है सर उसमें सीए की डिग्री दिखाना? क्या बिना डिग्री के अपन नहीं बैठ पाएंगे धंधा खोल के? बिल्कुल बैठ पाएंगे। कोई क्वालिफिकेशन की बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं होती है बिजनेस के लिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करते चलो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो। प्रोफेशन में स्पेशल डिग्रीज लगती है, अब आप जानते ही हैं स्पेशल डिग्रीज यानी डॉक्टर की डिग्री, लॉयर्स की डिग्री, सीए की डिग्री। कोई मतलब ऐसे मामूली डिग्री तो है नहीं वो कि सर हमने सर एक बार हमने बीकॉम कर लिया सर हमें डिग्री मिल गई, बिल्कुल भी नहीं। सर एकदम प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मैंने क्या कहा था सर, जिसमें एकदम स्पेशलाइज्ड नॉलेज लगे, है ना, एकदम स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिक्वायर्स हो, उसे अपन कहते हैं प्रोफेशन। तो सीए, लॉयर्स, डॉक्टर इज अ प्रोफेशन। इसमें एकदम स्पेशल डिग्रीज की जरूरत होती है। ओके सर, एम्प्लॉयमेंट में एज पर जॉब, एज पर जॉब। सर अभी हमने मुझे एक आईआईटी कंपनी में काम करना है तो मुझे आईआईटी मुझे इंजीनियरिंग करनी होगी सर, तो वो मेरी डिग्री रहेगी। ओके वेरी गुड। सर मुझे ना मुझे सर मुझे मुझे सर एक टेक्निकल कंपनी में काम करनी है तो आपको टेक्निकल के बारे में सीखना होगा, है ना। सर मुझे सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करनी है तो सॉफ्टवेयर के एज पर जॉब, सॉफ्टवेयर में क्या क्या डिग्री लगती है आपको वो पढ़ना होगा, एज सिंपल, है ना। रिस्क, सर क्या क्या रिस्क होता है सर अलग अलग तीनों में, रिस्क देख लेते हैं। बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क होता है बिजनेस में, सबसे ज्यादा रिस्क होता है बिजनेस में। मैंने क्या कहा, बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क होता है और बिजनेस में लॉस भी पॉसिबल है और बिजनेस अनसर्टेन है। क्या कहा मैंने सर, बिजनेस में रिटर्न, जो रिटर्न होता है वो अनसर्टेन है, कोई गारंटी नहीं है सर कितना पैसा लगा रहे हैं क्या कर रहे हैं कुछ रिटर्न मिलेगा भी कि नहीं मिलने वाला है सर। तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है बिजनेस में। अब प्रोफेशन में लो रिस्क, लो रिस्क होता है सर, जैसे मैंने क्या कहा बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, है ना, कुछ गलती कर दिए तो रिस्क तो है भाई, बहुत रिस्क है, लेकिन एक बिजनेस से कम रिस्क है। अगर मीन्स उतना अगर रूल को अपन फॉलो करके अच्छे से अगर अपन चलते हैं तो वैसा तो नहीं है सर कि अपन एकदम मीन्स अपना अनसर्टेन हो जाएगा रिटर्न। हम काम करेंगे, जब हम काम करेंगे पार्टी के लिए, है ना, जब अपने क्लाइंट के लिए हम काम करेंगे तो फीस तो सर हमें मिलेगी, तो उसमें एक मतलब थोड़ा कम रिस्क है। अच्छा, और एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क, नो रिस्क का क्या मतलब हो सर, एम्प्लॉयमेंट सर हम अपने बॉस के लिए सर काम करते हैं, है ना, हम अपने दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, हम खुद के लिए तो सर काम नहीं कर रहे हैं, हम खुद के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं सर। हाँ, खुद के लिए कर रहे हैं अपना घर परिवार चलाने के लिए, लेकिन जो अपन काम कर रहे हैं, जो अपन जो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी हमारी तो नहीं है सर, है ना, वो कंपनी हमारे बॉस की है सर, हम अपने बॉस के लिए काम कर रहे हैं। तो सारा रिस्क क्या आपके ऊपर है? नहीं, सारा रिस्क आपके बॉस के ऊपर है। तो सबसे ज्यादा कम या फिर सबसे लो या फिर नो रिस्क अपन बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। ओके ओके सर। अब आ जाता है कैपिटल के ऊपर। कैपिटल की बेसिस पर चलिए, बिजनेस रिक्वायर्ड वेरी हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना, बिजनेस रिक्वायर्ड वेरी हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मींस बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की दरकार पड़ती है अपने को बिजनेस में, ठीक है। सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इन्वेस्टमेंट की बिजनेस को, अपन जितना बड़ा इन्वेस्ट करेंगे उतना बड़ा अपने को रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं, है ना। ओके वेरी गुड। प्रोफेशन में लिमिटेड, सर सीए करना है सर, सीए करना है, क्या फीस है सर, टोटल खर्चा सर 5-10 लाख रुपए आएगा सर, अपन एक सीए बन जाएंगे। ओके, ज्यादा से ज्यादा 15-20 लाख रुपए, डॉक्टर बनेंगे 40-50 लाख रुपए, है ना। उसकी एक फीस होती है, एक मीन्स एक हर जगह की अलग अलग फीस होती है ना, पर एक लिमिटेड फीस होती है। ओके सर। सर एम्प्लॉयमेंट की कोई फीस नहीं होती है सर, कोई फीस नहीं होती है। या फिर अपन कह सकते हैं ये भी एज पर जॉब, है ना, किस जॉब के लिए किस फील्ड में काम करना है एज पर फील्ड, है ना, या फिर आपको सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग करनी है, सॉफ्टवेयर के ऊपर काम सीखना है। अगर आप पहले सीख रहे हैं, है ना, अगर आप पहले काम को सीख रहे हैं तब तो आप एम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे ही नहीं ना, पहली बात तो। अगर आप काम को सीख रहे हैं तब आप एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, हाँ आप तो स्टूडेंट है। जब आप एम्प्लॉयमेंट बन जाते हैं, है ना, जब आप एम्प्लॉयमेंट बनते हैं तो कैपिटल को कहाँ लगाना पड़ता है, अब कैपिटल कहाँ लगाते हो? अच्छा सर कैपिटल का मतलब तो बता दीजिए। कैपिटल मतलब होता है लागत लगाना, पैसा लगाना, पैसा लगाएंगे तब तो हमको रिटर्न मिलेगा ना। कोई भी मेरे पास पैसा लगाओगे तब तो आप उसका रिटर्न भी पाओगे ना अच्छे से। तो सर एम्प्लॉयमेंट में हम पैसा नहीं लगाते हैं सर, डायरेक्ट हम नौकरी मांगने जाते हैं, हमें नौकरी मिल जाती है। हम थोड़ी पैसा देंगे सर, हम कंपनी में गए सर लीजिए 1 लाख रुपए की नौकरी चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। हम तो 1 लाख चार्ज करते हैं ना उल्टा हाई लेवल कंपनीज पे। चलिए नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, चलिए फिफ्थ वाला ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। क्या होता है सर क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, ये क्या है ध्यान दीजिए। बिजनेस इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। अच्छा सर, बिजनेस को आपने दो चीज में डिवाइड कर दिया सर, एक तो इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। देखिए इंडस्ट्री, इंडस्ट्री और कॉमर्स क्या होता है सर, इंडस्ट्री क्या होता है सर, इंडस्ट्री मतलब प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। क्या कहा सर आपने, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। सर प्रोडक्शन मतलब अभी मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाना, फाइनल गुड बनाना, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर ऐसी जगह जहां पर रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। मतलब सर एग्जांपल है, जैसे जहां पर क्लोथ
क्या कहा सर आपने? सर मीन्स आपने कहा मैंने कहा कॉटन, है ना? क्या कहा सर आपने? कॉटन। तो कॉटन से हमने बनाया सर क्लॉथ, कॉटन से हमने बनाया क्लॉथ, कपड़े बनाए, कॉटन के कपड़े बनाए। हमने गेहूं से सर, हमने गेहूं से आटा बनाया, गेहूं का आटा बनाया। तो उसे कहते हैं सर इंडस्ट्री, उसे कहते हैं इंडस्ट्री। जहां पर इंडस्ट्री ऐसी जगह है, इंडस्ट्री ऐसी जगह है जहां पर रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है सर, है ना? यानी प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। ओके ओके सर, वेरी गुड। कॉमर्स क्या होता है सर? कॉमर्स एक सब्जेक्ट है सर जो अपन पढ़ रहे हैं। नहीं, कॉमर्स क्या होता है? हाँ, एक सब्जेक्ट है, लेकिन कॉमर्स का मतलब क्या होता है सर? कॉमर्स मीन्स हेल्पिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। वेरी गुड वेरी गुड, क्या मतलब हुआ सर इसका? आगे समझते हैं, अभी से नोट करके रखिए। ओके ओके, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के बारे में पहले जानो अच्छे से। इंडस्ट्री दो तरीके की होती है। क्या कहा मैंने? इंडस्ट्री, इंडस्ट्री दो तरह की होती है। क्या क्या सर? इंडस्ट्री, एक प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा सेकेंडरी। नोट करिए, क्या कहा मैंने? एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। अच्छा, क्या होती है सर प्राइमरी इंडस्ट्री? डीलिंग विथ नेचर। क्या है सर इसका मतलब? नेचर से डील करना, नेचर से डील करना। अभी बताता हूँ, देखिए डीलिंग विथ नेचर में मैंने दो चीज बनाया है पीपीटी में, दो चीज लिखा है मैंने, एक तो जेनेटिक और एक एक्सट्रैक्टिव। क्या होता है सर जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव? अभी समझाता हूँ, एक मिनट में क्लियर हो जाएगा। देखिए, जेनेटिक का मतलब होता है ब्रीडिंग, यानी डेयरी फार्म। यानी कि मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक लड़का है जिसका नाम है अमन। अमन एक लड़का है। अमन ने क्या किया? अमन अमन एक फार्म में काम करता है, डेयरी फार्म में, ठीक है? तो अमन काउस ब्रीड करता है, अमन काउस ब्रीड का काम करता है। अच्छा सर, काउस ब्रीड का काम, इसका मतलब क्या हुआ सर? एक नया चीज सुनने मिल रहा है। काउस ब्रीड का काम का मतलब ये होता है, काउस की, है ना, काउस की या फिर कई सारे एनिमल है, एनिमल्स का देखभाल करना, उनकी केयर करना, है ना, उनका देखभाल करना, केयर करना, उनकी नस्ल को बढ़ाना, है ना। उनकी नस्ल को बढ़ाना का मतलब क्या हुआ सर? उनकी नस्ल को बढ़ाना मतलब जैसे गाय बच्चे देगा तो गाय से बच्चे दिलवाना, है ना। गाय बच्चे देगा, फिर बच्चों को मतलब सबको अच्छे से केयर करना, सबकी, सबको खाना खिलाना करना। क्यों क्यों सर इतना केयर करते हैं सर? भाई केयर करेंगे तब तो वो फिर दूध देगा ना गाय। जब गाय दूध देगा तब उनकी डेयरी चलेगी, तब उनका धंधा चलेगा भाई, है ना, है ना। तो ये एक इंडस्ट्री हुआ कि नहीं? क्या बिजनेस रिलेटेड हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर, समझ गया हूँ। लेकिन लेकिन सर ये जेनेटिक का मतलब क्या हुआ? जेनेटिक मीन्स जो एनिमल रिलेटेड होते हैं, जेनेटिक मीन्स जो एनिमल रिलेटेड होते हैं, जो जिन्हें ब्रीडिंग, मैं जो बोल रहा हूँ ब्रीडिंग डेयरी फार्म, जैसे खाली काव थोड़ी हुए, काव थोड़ी हुए, काव हो गया, गोट हो गया, है ना, है ना, कई सारी चीज हुए, कई सारे एनिमल हुए। तो इन्हें अपन कहते हैं जेनेटिक। क्या कहते हैं अपन? जेनेटिक, जेनेटिक, वेरी गुड सर। दूसरा क्या बताया मैंने? दूसरा एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव मतलब सर, सर अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं सर, जमीन के अंदर से अपन खोदते हैं सर, एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या को? माइनिंग, 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 माइनिंग मतलब एक्सट्रैक्ट करना, माइनिंग करना, खोदना। और एक, और एक फिशिंग करना, फिशिंग करना, फिश एक्सट्रैक्ट करना मतलब फिश, पानी के अंदर से फिश को निकालना, है ना। पानी के अंदर से फिश को एक्सट्रैक्ट करना, फिश को निकालना। तो ये अपना, ये सब चीज अपना क्या आता है? अपना प्राइमरी इंडस्ट्री का काम हो गया। ये सब क्या हो गया? अपना प्राइमरी इंडस्ट्री का काम हो गया। अच्छा सर, प्राइमरी इंडस्ट्री अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, अभी हो जाएगा, एक सेकंड में। देखो पहले सेकेंडरी में। सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कन्वर्टिंग रॉ टू फिनिश्ड। क्या कहा मैंने? कन्वर्टिंग रॉ टू फिनिश्ड। यानी कि प्राइमरी में रॉ को इकट्ठा करना, प्राइमरी में रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना। जैसे मैंने कहा एक्सट्रैक्टिंग, है ना, एक्सट्रैक्टिव में फिशिंग। अपन फिशिंग की है, फिश लाए, क्या सर वो फाइनल प्रोडक्ट है सर? क्या वो फाइनल है? नहीं है भाई, रॉ है। ये फिश को बनाओगे, खाओगे, होटल में बिकेगा, तब वो क्या होगा? क्या होगा तब वो? हाँ सर, क्या होगा वो? सर जब वो होटल में जाएगा, बिकेगा, है ना सर, जब वो फाइनल उस फिश से जब कुछ बन जाएगा, तब वो होगा सेकेंडरी इंडस्ट्री। जब वो आएगा सेकेंडरी इंडस्ट्री में। वेरी गुड सर, अब क्लियर हो गया सर ये। तो क्या होता है सर सेकेंडरी इंडस्ट्री में? सेकेंडरी इंडस्ट्री में कन्वर्टिंग रॉ टू फिनिश। रॉ मतलब कच्चा माल, कच्चा माल से एक फिनिश्ड गुड बनाना, फाइनल गुड बनाना। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग करना, मेकिंग शुगर, है ना। शुगर कैसे बनाते हैं? गन्ने से। तो गन्ना क्या हुआ सर? गन्ना रॉ हुआ, है ना, गन्ना कच्चा माल हुआ। कई सारे गन्ना से अपना शुगर बना दिया, तो फाइनल प्रोडक्ट तो गन्ना हो गया अपना प्राइमरी इंडस्ट्री। और अपना सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आ गया सर? सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ गया अपना मेकिंग शुगर, मैन्युफैक्चरिंग, है ना। मैन्युफैक्चरिंग में गाड़ी से क्या सब चीनी बनता है सर? नहीं, कपड़े बनाना, क्लोथ्स बनाना, बिजली के सामान बनाना, कई सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो सकती है। और क्या कहा सर? और एक होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मींस रोड बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, सब क्या है? सब अपनी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है। चलिए नोट करिए। अच्छा सर, एक बार एक केस स्टडी देख लेते हैं सर, इसके ऊपर एक केस स्टडी हो जाए सर। बिल्कुल बिल्कुल, एक केस स्टडी हो जाता है सर। चलिए, विक्रम, विक्रम देखिए आ गया, देखिए आ गया काउ ब्रीड्स के ऊपर बात। विक्रम काउस ब्रीड करता है डेयरी फार्म पर।
ओके वेरी गुड। आकाश फैक्ट्री में उसी मिल्क से चीज बनाता है। आइडेंटिफाई देयर इंडस्ट्रीज। ओके अब चलो, अब यही पर सब समझ जाएंगे। विक्रम क्या करता है? विक्रम काउस ब्रीड करता है, यानी कि मैंने क्या कहा, काउस की देखभाल करता है, काउस की केयर करता है। ओके ओके सर। क्या कहाँ पे ब्रीड करता है सर? डेयरी फार्म पर। ओके अब आकाश फैक्ट्री में क्या करता है? उसी मिल्क से चीज बनाता है। चलो समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आइडेंटिफाई देयर इंडस्ट्रीज। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, किसकी क्या इंडस्ट्री है, जल्दी बताओ। सर समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर। प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री होगा सर, दोनों में से एक की तो बात चल रही है। लेकिन सर प्राइमरी कौन सा है इसमें? क्या कहा था मैंने? प्राइमरी में आते हैं दो चीज, है ना। प्राइमरी मतलब डीलिंग विद नेचर, नेचर से डील करना, नेचर एनिमल्स का एक्सट्रैक्टिंग नेचर, है ना, माइनिंग सब, फिशिंग सब, तो नेचर से डील करना। अब समझ में आई बात, अब समझ में आ गई सर, है ना। तो जेनेटिक की बात चल रही है सर यहाँ पे। तो जेनेटिक कहाँ लिखा है? लिखा है ना सर, देखे ना, ये देखिए, काउस ब्रीड करता है, काउस की देखभाल करता है, आगे जेनेटिक में मैंने कहा था ब्रीडिंग, डेयरी फार्म। तो ये हो गया सर प्राइमरी इंडस्ट्री। वेरी गुड सर, सॉल्व हो गया। अच्छा, और आकाश, आकाश क्या करता है सर? मैंने क्या कहा था, मतलब सर देखिए, काउस ब्रीड करना यानी जो इसने जो दूध दिया, इसने जो मिल्क दिया, वो तो सर कच्चा माल हुआ ना, गाय ने निकाला, हमने दूध दे दिया, कच्चा माल। लेकिन उसी कच्चे माल से, उसी मिल्क से आकाश ने सर चीज बना दिया। सर चीज बनाता है वो, उसी मिल्क से वो चीज बनाता है। तो उसने रॉ टू फिनिश काम किया, उसने रॉ गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, है ना। तो सर क्या हुआ? आकाश आया सर सेकेंडरी इंडस्ट्री में। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए आपसे बन रहा है केस स्टडी। चलिए अगले सेशन में अपन कई सारे और भी केस स्टडीज आ जाइए। ठीक है सर। अब आते हैं कॉमर्स में। अब आते हैं कॉमर्स में, इसको मैंने एक बार छुड़वाया था, ठीक है। चलिए अब कवर करते हैं कॉमर्स को। क्या होता है सर कॉमर्स? देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था, जल्दी नोट करिए। कॉमर्स मीन्स हेल्पिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में हेल्प करना, यानी कि सर मान लीजिए हम इंडिया में बैठे बैठे हमें माल भेजना है चाइना में। सर हमें माल भेजना है चाइना में सर हम कैसे भेजेंगे? यहाँ पे पढ़िए। कॉमर्स मेक्स ट्रेड इजी बाय रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स एंड हिंड्रेंसेस। मतलब ये होता है कॉमर्स ट्रेड को इजी बनाता है। सर ट्रेड मतलब व्यापार करना, बिजनेस करना। कॉमर्स बिजनेस को इजी बनाता है बाय रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स, यानी जितनी बाधाएं आती हैं, यानी जितनी मुसीबतें आती हैं, उन सबको रिमूव करता है। अब कैसे? पढ़ते हैं नीचे। ऑक्सिलरीज। सर क्या होता है सर ऑक्सिलरीज? मतलब ऑक्सिलरीज का मतलब होता है हेल्पर्स। क्या कहा सर आपने? मैंने कहा हेल्पर्स। अच्छा, इसमें पहला आता है सर ट्रांसपोर्ट। सर क्या होता है सर ट्रांसपोर्ट? देखिए ट्रांसपोर्ट यानी प्लेस, ट्रांसपोर्ट प्लेस, मतलब जैसे एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमें सामान को इंडिया से, है ना, इंडिया से हमें चाइना भेजना है सर। क्या कहा सर आपने? हमें इंडिया से चाइना भेजना है ना, हमें अदर कंट्री में माल भेजना है सर। ओके सर समझ गए। लेकिन सर कैसे भेजेंगे सर इतना दूर माल, है ना, क्या क्या रास्ते हैं सर माल भेजने के? सर कैसे ये ऑक्सिलरी एसएमएस, कैसे हमें क्या कैसे हमारे हेल्पर्स है, कैसे हमें हेल्प करता है सर? देखिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, है ना। आपने सुना होगा सर समुद्री रास्ते से सर सामान जाता है ना। किससे आता है सर? ओशन के रास्ते से सामान जाता है ना। सर किस चीज से आता है सर? किस चीज से? शिप्स में माल लोड होता है सर, है ना, हमें पता है। शिप से माल लोड होता है, शिप के थ्रू माल जाता है इंडिया टू चाइना, इंडिया टू, मान लीजिए आपको कहीं भी आपको भेजना है, इंडिया टू अफ्रीका, है ना। तो शिप के थ्रू, तो इसे क्या कहते हैं सर? इसे अपन कह सकते हैं शिप ट्रांसपोर्ट, या फिर अपन इसे कह सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारा माल हम यहाँ इंडिया, हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। वेरी गुड सर, समझ गए सर। अच्छा सर, क्या सर सीधा फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहे हैं सर, है ना? क्या हम सर चाइना ही पहुंचाएंगे सर, या फिर हम मतलब अदर कंट्री में ही पहुंचाएंगे, फॉरेन कंट्री में पहुंचाएंगे? क्या अपने कंट्री के अंदर नहीं पहुंचा सकते सर? बिल्कुल पहुंचाते हैं। अच्छा एक और बात है सर, जब अपन अदर कंट्री में पहुंचाते हैं सर, तो क्या एक ही पे है पहुंचाने का वाटर ट्रांसपोर्ट? नहीं सर, एयर ट्रांसपोर्ट भी तो है सर। एयर ट्रांसपोर्ट, एयरवेज हमने सुना है सर कि एयरवेज में भी सामान जाता है। हाँ बिल्कुल जाता है। एक और पे है एयरवे। एयरवे में जिसको बोलते हैं अपन कार्गो, क्या बोलते हैं अपन? एयर कार्गो वेरी गुड सर। जिसमें जिसमें कई सारे सामान अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं। अब सिर्फ अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट नहीं होता है, हमारे खुद के कंट्री के अंदर भी कई सारे सामान एयरवेज में, है ना, एयरवेज में। और क्या कहा सर आपने? एयरवेज में और रोडवेज हो गया, है ना, ट्रांसपोर्ट रोडवेज, गाड़ी में गया माल, ट्रेन हो गया, रेलवेज हो गया, है ना, ट्रेन में भी माल, है ना, अपन ट्रेन में भी माल चढ़ाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो इस तरीके से कॉमर्स हमें हेल्प करता है ना। ये हमारा हेल्पर बनता है, ये रिमूव करता है क्या को? ऑब्स्टेकल्स को, हिंड्रेंसेस को। ओके सर। अब अगला सेकंड है बैंकिंग। ओके सर। बैंकिंग क्या करता है सर? बैंकिंग कैसे इजी, बैंकिंग का काम, बैंकिंग में कैसे हेल्प करता है सर कॉमर्स? बैंकिंग में पैसा
पैसों का लेन देन को इजी बनाता है सर, पैसे का काम इजी करना, यानी कि पेमेंट सर, ऑनलाइन पेमेंट हो जा रहा है आजकल, है ना। अब मुझे यहाँ से चाइना पेमेंट करना है, मुझे यहाँ से चाइना छोड़ो, मुझे यहाँ से दिल्ली पेमेंट करना है, इंडिया में मुझे यहाँ से दिल्ली में पेमेंट करना है। ओके सर, मुझे यहाँ से दिल्ली में सर पेमेंट कर देना है। ओके, तो मैं जब दिल्ली में जब सर पेमेंट करूंगा तो सर मुझे क्या जाके कैश देना पड़ेगा सर, है ना। मुझे पैसे का काम मुझे क्या कैश देना है, नहीं, है ना। तो कॉमर्स अपना काम को इजी बनाता है, तो बैंकिंग फाइनेंस यानी कि पेमेंट के मेथड्स, अब तो ऑनलाइन पेमेंट चालू हो गया तो काम अपना इजी बन गया सर, घर बैठे बैठे मोबाइल से मार दो पेमेंट, हो गया सर। इसमें अपन को मदद करता है। और एक सर क्या कहा सर, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का मतलब लॉस फ्रॉम प्रोडक्शन सर, हमें रिस्क यानी कि अपने अब हमको रिस्क से बचाता है ना। लॉस फ्रॉम प्रोडक्शन, मान लीजिए हमने बिजनेस में एक इंश्योरेंस लिया है, हमने लिया फायर फायर इंश्योरेंस, मतलब मान लीजिए हमारे बिजनेस को भी आग लगती है ना, तो हमारा पैसा रिकवर होगा, हमारा पैसा रिकवर होगा सर, हमें हमें लॉस से प्रोडक्शन मिलेगी। ओके, ओके सर, हम प्रोटेक्ट होंगे, लॉस से बचेंगे हम। ओके सर, अब नेक्स्ट टॉपिक सर, एक्सटर्नल ट्रेड। क्या हुआ सर एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब, सर अभी आपने ही बता दिया कि हमने इंडिया से माल बेचा चाइना में, हमने इंडिया से माल भेजा चाइना में, चाइना माल बेच दिया। तो अभी इसमें बता रहे हैं, देखिए अभी इसमें एक्सटर्नल ट्रेड के ऊपर अभी अपन इंपोर्ट की बात करेंगे, अभी अपन इसमें इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, मतलब माल अंदर आना, मतलब माल चाइना से इंडिया में आना, मतलब बाइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, जरूरी नहीं चाइना, फॉरेन कंट्रीज में कोई भी, अमेरिका से माल यहाँ आ रहा है, दुबई से माल यहाँ आ रहा है। ओके 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 ओके, बिल्कुल सर, है ना। यूएसए से माल आ रहा है, यूएई से माल आ रहा है ना। ओके सर, ओके समझ गया सर अपन। चलिए, ऑस्ट्रेलिया से माल आ रहा है। हिस्ट्री, हिस्ट्री की अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना लीजिए, हिस्ट्री, इंडिजिनियस बैंकिंग। क्या कहा मैंने, इंडिजिनियस बैंकिंग यानी कि एंशिएंट बैंकिंग। सर हिस्ट्री मतलब अपने पास्ट के बारे में जानना है, अपने को अपने अपने पास्ट, अपने अतीत के बारे में जानना है सर। एंशिएंट बैंकिंग में क्या होता था सर, बैंक से पहले व्यापारी हुंडी यूज करते थे, बैंक से पहले व्यापारी हुंडी यूज करते थे। सर क्या मतलब होता है सर हुंडी का, हुंडी पुराने जमाने का एक चेक था, है ना, एक पेपर था, यानी कि एक रिटर्न प्रॉमिस था। तो क्या कैसा प्रॉमिस है सर, वो एक रिटर्न प्रॉमिस था कि ये पैसे को सेफली एक सिटी से दूसरी सिटी तक भेजने में हेल्प करता था। जैसे कि मान लो मुझे आज पैसा भेजना है, मुझे रायगढ़ से पैसा देना है दिल्ली, मुझे रायगढ़ से पैसे भेजने हैं दिल्ली, तो मैं पैसे को सर लेकर तो नहीं जाऊंगा सर, सर मुझे मान लो रिस्क है सर, है ना, पैसे ले जाना इतना दूर रिस्क है, या पैसा लेके ट्रेवल मैं नहीं करना चाहता हूँ, है ना। तो पहले जमाने में क्या करते थे लोग, पैसे अगर लेके नहीं जाते थे ना, अगर डायरेक्ट कैश नहीं देते थे, तो एक चेक टाइप का एक पेपर देते थे जिसको बोलते हैं, उसमें एक पेमेंट का रिटर्न प्रॉमिस रहता था, है ना। पेमेंट का रिटर्न प्रॉमिस मतलब अगर उस चेक को अगर आपने किसी के सारे भेजा, आपने उस चेक को भेजा दिल्ली, और दिल्ली में जाके आपने उस व्यापारी को दिया वो चेक, तो वो व्यापारी अपने बैंकर को मीन्स अपने बैंक में वो चेक को दिखाएगा, तो उस पेपर को, उस हुंडी यानी उस पेपर को दिखाते ही उसको उसका पेमेंट मिल जाएगा। तो पहले ये सिस्टम हुआ करते थे एंशिएंट टाइम पे। ओके वेरी गुड सर, एकदम इजी। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या अपना, बिजनेस रिस्क। अच्छा क्या होता है सर, आपने बताया था ऊपर बिजनेस रिस्क के बारे में, चलिए जानते हैं नेचर ऑफ रिस्क और उसके कॉजेस, कैसे कैसे सर रिस्क होते हैं। नेचर ऑफ रिस्क, सबसे पहला एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, जो रिस्क है ना वो बिजनेस का बहुत ज्यादा एसेंशियल पार्ट है, बहुत मेन पार्ट है। क्यों सर, क्योंकि रिस्क होना जरूरी है, क्योंकि रिस्क अपन जब तक अपन रिस्क नहीं लेंगे तब तक अपन प्रॉफिट नहीं कमाएंगे या फिर अपना लॉस नहीं होगा। सर अपन लॉस करवाने के लिए तो सर रिस्क नहीं लेते हैं, अपन अपनी इच्छा तो यही होती है ना सर कि प्रॉफिट हो, लेकिन रिस्क जरूरी भी, बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, लेकिन अपना मेन मोटिव तो प्रॉफिट है, इसलिए हमें रिस्क लेना पड़ता है, तो ये बहुत ज्यादा एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का। ओके सर, ओके सेकंड, दैट प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क। क्या कहा था मैंने, बिजनेस अपन करते हैं, है ना, अपन बात किया था, हमने बात किया था बीपीई में, जब अपन ने जब डिफरेंसेस कंपेयर किया था, तो है ना बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क, है ना, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क। जब बिजनेस में अपन रिस्क लेते हैं, रिस्क का रिवॉर्ड क्या है सर, रिस्क लिए तो हमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा रिस्क के बदले में, प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट तो चाहिए ना सर। ओके फिर अब अगला, अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। क्या मतलब हुआ सर इसका, रिस्क अराइज हो गया अनसर्टेनिटीज की वजह से, है ना, मतलब हमें फ्यूचर में पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, कोई भी चीज सर्टेन नहीं है, तो अनसर्टेनिटीज की वजह से रिस्क अराइज होता है। चलिए सर समझ गया, तो सर नेचर है रिस्क के। ओके सर क्या क्या कारण है सर रिस्क का, सबसे पहला कारण है नेचुरल, नेचुरल कारण सर, नेचुरल मतलब सर फ्लड्स, अर्थक्वेक। मान लीजिए सर फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, है ना। सर अगर अर्थक्वेक आ गया तो हमें थोड़ी पता है सर अर्थक्वेक आने वाला है, सर तो नेचुरल कॉज है ना, अगर अर्थक्वेक आ गया तो रिस्क सर, है ना, रिस्क है बहुत बड़ा। ओके ओके सर, ह्यूमन, सर ह्यूमन है सर, ह्यूमन ह्यूमन सबसे बड़ा रिस्क है सर, थेफ्ट,
स्ट्राइक्स, क्या मतलब है सर इस चीज का, सर क्या क्या मतलब है सर? रिस्क है सर, चोरी है ना सर, चोरी एक रिस्क है सर। स्ट्राइक्स सर, ह्यूमन ने स्ट्राइक कर दी है ना, स्ट्राइक कर दिया सर, धंधा मंदा पड़ जाएगा सर, धंधा नहीं चलेगा। ओके ओके, है ना। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक रिस्क, इकोनॉमिक कॉज है सर। इकोनॉमिक कॉज का मतलब क्या होता है सर? फैशन चेंज, कंपटीशन, यानी कि सर अगर लोगों का फैशन ही सर चेंज हो जाएगा, है ना सर, अगर लोग जो मीन्स जो 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 जीन्स पहनते थे सर, अब वो अगर लोअर में शिफ्ट हो जाएंगे सर, तो जींस नहीं बिकेगा ना, है ना। मैं क्लोथ की बात कर रहा हूँ, अगर जो जीन्स पहनते थे अगर वो लोअर की तरफ शिफ्ट हो गए सर, तो जींस कोई नहीं कर देगा ना। तो एक बिजनेस में सर एक रिस्क तो आ गया ना, है ना। वही क्या कॉस्ट क्या है सर? फैशन चेंज होना या फिर कंपटीशन सर, है ना। मैं आईफोन बेचता हूँ, मेरे मेरे मोबाइल की शॉप है, मेरे सामने एक और मोबाइल की शॉप खुल गई, वो मुझसे कम प्राइस में आईफोन बेच रहा है, तो मेरे लिए तो सर वो कंपटीशन में आ गया, तो मेरे लिए फिर एक रिस्क बढ़ गया सर। ओके, समझ गया, वेरी गुड। चलिए केस स्टडी, एक टिप देते हैं आपको, एग्जाम टिप हो गया, चेंज इन फैशन इज एन इकोनॉमिक कॉज ऑफ रिस्क। वेरी गुड, नोट करके चलिए, चेंज इन फैशन क्या है? इकोनॉमिक कॉज ऑफ रिस्क, नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा आगे। अगला अगला, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सर? बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सर? बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव, चलिए सबसे पहला, इकोनॉमिक सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ। क्या होता है सर ऑब्जेक्टिव? बिजनेस ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक, यानी कि सर्वाइवल, तीन चीज होते हैं सर, तीन चीज होते हैं सर, क्या क्या? सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। इसका मतलब ये होता है सर, बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव्स, मेन मोटिव्स ये होते हैं सर, कि अपन को हमको सर, हमको सर्वाइवल चाहिए सर। क्या चाहिए सर? हमको सर्वाइवल, यानी कि हमको टिकना है सर, हमको उस मार्केट में जहां हमने बिजनेस खोला है सर, हमको वहां पे टिकना है, हमें वहां सर्वाइव करना है। वेरी गुड, ओके सर। और सेकंड है सर प्रॉफिट, सर हमको प्रॉफिट कमाना है सर, हम बिजनेस क्यों करते हैं? हम प्रॉफिट कमाने के लिए, हमको प्रॉफिट कमाना है। ओके, थर्ड हमको क्या चाहिए? हमको ग्रोथ चाहिए सर, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ का मतलब क्या सर? हमको तरक्की चाहिए, हमको ग्रोथ चाहिए, इसलिए हम बिजनेस करते हैं। तो ये हमारे तीन मेन ऑब्जेक्टिव है। क्या मेन ऑब्जेक्टिव? बिजनेस में किसी भी हाल में सरवाइव करना, कम से कम सरवाइव करना, टिकना मार्केट में। फिर सर ज्यादा से ज्यादा हमें सब प्रॉफिट कमाना है सर, प्रॉफिट कमाना है। और सर हमें ग्रोथ करना है सर, कई सारी हमें तरक्की करनी है, बिजनेस को यहाँ से वहां ले जाना है सर, है ना, शॉर्ट टू हाई ले जाना है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला, चलो स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चलो नोट करो। बिजनेस शुरू करने से पहले पहले ये फैक्टर सोचो, क्या क्या फैक्टर है? सिलेक्शन ऑफ लाइन, सिलेक्शन ऑफ लाइन, कि क्या बेचना है ना, क्या बेचना है, किस चीज का धंधा खोलना है, क्या आपको शौक है, क्या आपको कपड़े बेचने हैं, क्या आपको इलेक्ट्रिकल सामान बेचना है, क्या आपको मेडिकल में क्या दवाइयां बेचनी है। सबसे पहले तो ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सेकंड चीज सर, साइज ऑफ फर्म, आपको छोटे लेवल पे काम करना है कि आपको बहुत बड़े लेवल पे काम करना है। ओके सर। थर्ड, लोकेशन, आपको मेन मार्केट में खोलना है या आउटस्कर्ट्स, आपको मेन मार्केट में खोलना है या आउटसाइड या आउटर एरिया में खोलना है। ओके ओके सर। फिर फाइनेंस, पैसा कहाँ से आएगा सर? क्या आपके पास पहले से बहुत ज्यादा पूंजी है, बहुत ज्यादा आपके पास कैपिटल है घर में, आपके पास पैसा तो आप लगा सकते हैं तो लगाइए, या फिर हमको लोन लेना पड़ेगा, तो आपको काफी चीजें देखनी पड़ेगी ना, कि पैसा है कि लोन लेना पड़ेगा, तो लोन लेने पर कोई रिस्क तो नहीं हो रहा है कि आप चुका पाएंगे नहीं चुका पाएंगे, है ना। सब चीज फैक्टर्स अपने को सोचने पड़ेंगे। ओके ओके। द मेगा कीवर्ड्स डिक्शनरी, द मेगा कीवर्ड्स डिक्शनरी, इसका इसे मैंने क्यों बनाया है? क्योंकि आप इसे नोट करिए, इसे मैंने बनाया है इस चैप्टर में जितने भी हार्ड वर्ड्स है, जितने भी की वर्ड्स है, जो हर एक आंसर में यूज होने चाहिए, जो हर एक आंसर में आपको डेफिनेटली यूज करना है ना, उसको मैंने एक अलग से बनाया हुआ है पूरा इसका पीपीटी। आप इसको फोटो खींच सकते हैं। मींस ये सब जो हार्ड वर्ड्स है, जो आपको समझ में हो सकता है अभी समझ में नहीं आ रहे हो, मैं अभी सबको आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक और बार। ये सब वर्ड्स आपको हर एक आंसर में लिखने ही लिखना है ना। और इन्हीं सब वर्ड को आपको एक केस स्टडीज में पहचानना है। जैसे केस स्टडी में लिखा रहेगा प्रोक्योरमेंट, हिंड्रेंसेस, आपको बहुत सारी चीजें उसमें आएंगी लिखा हुआ, है ना। तो आपको पहचानना है कि ये किस टॉपिक में बात चल रहा है। भाई ये केस स्टडी पूछा तो क्यों पूछा गया, ये कीवर्ड यूज हुआ है तो इसका कुछ और मतलब है, इसका मतलब सर किस चीज से आ रहा है ना। तो अपने को ये पढ़ना होगा, ये लॉजिक लगाना होगा। चलिए इसका मतलब समझते हैं सर, इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहला लाइवलीहुड, मैंने बताया अर्निंग टू सर्वाइव, जीने के लिए कमाना सर, है ना, जिंदगी जीने के लिए कमाना। ओके, फिर अब अगला है एंट्री पोर्ट। क्या होता है सर एंट्री पोर्ट का? एंट्री पोर्ट मीनिंग इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट ट्रेड। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि माल को फॉरेन कंट्री से अपने कंट्री में मंगाना, फॉरेन कंट्री से अपने कंट्री में पहले इंपोर्ट करवाना, फिर उसी माल को किसी दूसरे कंट्री को बेच देना, उसी माल को किसी दूसरे कंट्री को बेच देना। अच्छा, क्या मतलब हो सर? चलिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए मैंने चाइना से माल अपने देश मंगवाया इंडिया में,
मैंने चाइना से एक कंट्री से माल मंगवाया दूसरे कंट्री में, ठीक है, दूसरे कंट्री में मतलब मैंने चाइना से मंगवाया पहले अपने कंट्री में, इंडिया दूसरा कंट्री, फिर मैंने उसी माल को इंडिया से भेज दिया ना नेपाल में। क्या कहा सर आपने? मैंने उसी माल को भेज दिया नेपाल में। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कंट्री से सबसे पहले माल इंपोर्ट करवाना दूसरे कंट्री में, यानी अपनी जगह में अपनी कंट्री में, फिर उसी माल को किसी तीसरे कंट्री को भेज देना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चाइना से मंगवाया टॉयस, मैंने चाइना से कई सारे टॉयस मंगवाए इंडिया में, ठीक है, एक कंट्री दूसरे कंट्री में माल आया, पहले इंपोर्ट हुआ, फिर उसी माल को एक्सपोर्ट कर देना, मैंने उसी माल को चाइना में भेज दिया, नहीं सॉरी, मैंने उसी माल को नेपाल में भेज दिया। चाइना से माल मंगवाया इंडिया में, फिर मैंने उसी माल को एक्सपोर्ट करवा दिया नेपाल में। तो क्या होता है एंट्री पोर्ट का मतलब, माल को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मंगवाना, फिर उसी माल को दूसरे कंट्री को भेज देना, उसे कहते हैं एंट्री पोर्ट। सबसे पहले इंपोर्ट कराना, फिर दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर देना, उसे कहते हैं एंट्री पोर्ट। चलिए अब अगला सेकंड इधर देखिए सर, प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, बाइंग रॉ मटेरियल्स। सर प्रोक्योरमेंट मतलब होता है बाइंग रॉ मटेरियल्स, खरीदना, बाइंग रॉ मटेरियल्स, ओके सर। फिर क्या है सर, हिंड्रेंस मतलब ऑब्स्टेकल्स है, प्रॉब्लम इन ट्रेड, जो भी प्रॉब्लम आती है सर उसको बोलते हैं अपन हिंड्रेंसेस। अब क्या है सर, ऑक्सिलरीज मतलब सर्विस हेल्पर्स ऑफ ट्रेड, जैसे मैं बताया ट्रांसपोर्टेशन से जा रहा है, बैंक में हेल्प करते हैं, इंश्योरेंस में हेल्प करते हैं, ओके। फिर हुंडी एंशिएंट इंडियन का इंस्ट्रूमेंट था सर, क्या से सर, पेमेंट करने का, ओके सर, चेक टाइप का था, पेपर है ना, पेमेंट रिटर्न था, प्रॉमिस का। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एथिक्स फॉर प्रोस, मतलब सर क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स सर, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, और मतलब रूल्स फॉलो करना, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर अनसर्टेनिटी मतलब फ्यूचर रिजल्ट नॉट नोन, है ना, क्या आने वाला फ्यूचर रिजल्ट वो अननोन होता है सर, अननोन होता है सर, वो नॉट नोन होता है, ओके वेरी गुड। तो बीएचडी क्या होता है, लॉजिक प्लस प्रेजेंटेशन प्लस कीवर्ड्स, समझ गए। चलिए, हाउ टू गेट 100 आउट ऑफ 100, मेन बात, सबसे मेन बात, हाउ टू गेट 100 आउट ऑफ 100 इन बीएचडी, ओके ओके। हमेशा बुलेट पॉइंट्स यूज करो, एकदम मेन चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप आंसर लिखते हो ना, आप पैराग्राफ मत बनाओ, अब जब पैराग्राफ बनाओगे ना तो आप 2 पेज ही भर दोगे तो मैम को कम ही लगेगा, इसीलिए भले ही आप 1.5 पेज भरो, लेकिन आप उसको बुलेट पॉइंट में लिखो, और ऐसा लिखो कि मैम को हर एक लाइन में एक डिफरेंट चीज दिखे और मैम को हर एक चीज समझ में आए, ओके वेरी गुड। और हर एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, क्या कहा मैंने, हर एक आईएमपी कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, ओके ओके। अब फ्लो चार्ट जरूर बनाओ, क्या कहा मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लो चार्ट जरूर बनाओ। गिव रियल लाइफ एग्जांपल्स, हमेशा रियल लाइफ एग्जांपल जो आपके साथ बीत रहा है या आप देख रहे हो कहीं पे, जैसा बिजनेस में होता है, आप उसे जरूर आंसर पे जरूर डालो, ठीक है। चलो डन। क्या क्या पढ़ा सर हमने, सर हमने आज एक ओवरऑल, सर हमने आज ये चैप्टर पढ़ लिया सर। क्या सर ये चैप्टर खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया, नहीं, इसके ऊपर मैं और भी वीडियोस लाऊंगा। इस चैप्टर में अपन एक वीडियो और लाएंगे कम से कम, जिस वीडियो में अपन आंसर राइटिंग सीखेंगे, और इसमें जो भी छोटे मोटे जो भी मिस केस स्टडीज के लिए कीवर्ड्स रह गए या फिर केस स्टडीज प्रैक्टिस और करेंगे अपन, है ना, ओके। तो चलिए फिर प्रैक्टिस करिए, आप प्रैक्टिस करिए पूरे चैप्टर को, है ना, जो मैंने पढ़ाया है, जो अभी आपने नोट किया है, आप सबको प्रैक्टिस करिए। कल मैं आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे मतलब बीएसटी की लैंग्वेज में कैसे लिखना है, मेन आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कराऊंगा, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय श्री कृष्ण।